हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, वीक वाइज देखते हैं। ओके, सारे कार्ड्स ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, द हायरोफेंट एंड द हैंग्ड मैन, दो हैवी एनर्जीज भी आई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक टॉवर आया है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, एस, पेज ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, तो देखिए टॉरस, यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। वैसे फर्स्ट वीक की बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, होप, पेशेंस, इनर कंट्रोल और ईगो क्लैश, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये जो वीक है ना, आपके पर्सन जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, उनके इमोशनल साइड और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एनर्जी है कि वो आपको स्टेबल, नर्चरिंग और एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आप पर ट्रस्ट करते हैं, पर सब कुछ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी उसका चल रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो फ्यूचर की प्लानिंग या वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। डिस्टेंस पर होने से भी आप दोनों एक दूसरे को थॉट्स में जुड़े हुए हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, सबके लिए रहेगी ये बात। जो सिंगल्स हैं उनके लिए नहीं, अभी तो आप जुड़े ही नहीं हो ना किसी से। तो किंग ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशंस डीप है, बट वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या रही है, ये बात रहेगी। जो लोग सिंगल से उनके लिए भी ये बात रह सकती है कि किसी नए पर्सन से मिल रहे हो आप, तो वो पर्सन आपके लिए इमोशनल फील तो करेंगे, लेकिन वो आपको एकदम से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वार्निंग देता है कि ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग से आर्गुमेंट या साइलेंस आ सकता है इस रिलेशनशिप में। फिर से ये चीज़ें ना हो, इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। ओवरऑल ऐसा है कि इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बट वो वल्नरेबिलिटी से बच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपका काम रहना इस वीक में बहुत ज़रूरी रहेगा, शांत रहना है आपने। सेकेंड वीक की बात करते तो हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। स्टक, फियर, रेजिस्टेंस, ये वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, ये वीक स्टैग्नेशन और ओवर थिंकिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो हैंग्डमैन के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक पॉज मोड में है अभी। शायद आप थोड़ा शांत रहना चाह रहे हो या वो, ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन सरेंडर मांग रही है अभी, आपकी सिचुएशन जो है वो सरेंडर एनर्जी मांग रही है। आप दोनों ने सरेंडर कर देना है एक्चुअली, जो भी अभी जैसे भी घड़ियाँ चल रही है। ठीक है, सिचुएशन जैसी है उस तरह से बिहेव कीजिए, सही रहेगा आपके लिए, यानी गो विद द फ्लो, चले जाइए आगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो वो अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड कर रखे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कहीं पर, तो कहीं पर ओवर पॉजिटिवनेस उसका आपको इन दिनों एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है थ्रू आउट दिस मंथ। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। तो एंजाइटी, गिल्ट या लेट नाइट थॉट्स, आप या वो दोनों रेस्टलेस हो सकते हो यहाँ पर। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच कर परेशान हो सकते हो, ये बात भी यहाँ पर है। और जो सिंगल से उनकी बात करें तो आपके लाइफ में जिस भी पर्सन की अभी एंट्री होने जा रही है, तो थोड़ा सा आपने भी अपने तरफ से बाउंड्रीज़ जो है अपनी, वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कर देना चाहिए। क्योंकि आपने थोड़ा ऐसा सोचा है कि नहीं, मैं अभी किसी को एंट्री ना दूँ या किसी के बारे में नहीं सोचूं, या थोड़ा बहुत ही सोचूं, ज़्यादा नहीं, उसको ज़्यादा मैं पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को ही कंट्रोल कर लूँ। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फिर से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई थी, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हो। अगर आप सिंगल हो तो ये बात है, अपने इमोशंस को फिर से आप दाव पे नहीं लगाना चाहते हो, या अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब नहीं करना चाहते हो, और बिल्कुल सही है अगर ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है, जो सिंगल से, वैसे सभी ने ये करना चाहिए कि अपना पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डिफेंसिवनेस, अपनी पोजीशन डिफेंड करना, ये सारी बातें रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है उसमें ब्लॉक आ सकता है सेकेंड वीक में, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। बट डिवाइन एंगल से ये प्यूरिफिकेशन का वीक रहेगा, इमोशनल डिटॉक्स चल रहा है आपका। ठीक है,
थर्ड वीक की बात करें तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डिज़ायर, कार्मिक लर्निंग, गिविंग रिसीविंग बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में है ये ट्रस्ट टेस्ट, ठीक है, विश्वास का टेस्ट। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी, ठीक है। कोई विश है जो आप दोनों की भी वो पूरी हो सकती है, आपकी दुआएं कबूल हो सकती है, और आपका दिल किसी इमोशनल क्लैरिटी या मैसेज से कुछ खुश हो जाएगा। मतलब आपके पर्सन की तरफ से कोई इमोशनल क्लैरिटी मिलती है, मैसेज आता है, तो आप बहुत हैप्पी फील करोगे। आप सिंगल हो और आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आए हैं और उनके तरफ से कोई इस तरह का मैसेज आता है जहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ क्लू मिल रहा है, हिंट मिल रही है पॉजिटिव से, और बिल्कुल क्लियर है वो सारी चीज़ें, तो आपको भी खुशियाँ होगी ना उससे। तो सभी के लिए ये खुशी का टाइम रहेगा, ठीक है। हायरोफेंट, ट्रेडिशनल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लर्निंग का टाइम रहेगा। ये हो सकता है आपकी शादी की बातें आगे बढ़े, शादी पहले हो रखी है तो उसमें बैलेंस आए, आपके पर्सन जो है वो समझने लगे इन सारी चीज़ों को, ये भी हो सकता है, रिस्पेक्ट करे उस रिश्ते की। तो कार्मिक पैटर्न जो है वो आप दोनों लर्न कर रहे हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक तरफ से गिविंग ज़्यादा है, रिसीविंग कम है, इम्बैलेंस का फील आपको आ सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में जो अभी की सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। कुछ छुपा हुआ है, ट्रुथ है या इमोशनल अवॉइडेंस है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपके तरफ से हो सकता है कि आप इमोशनली अवॉइड कर रहे हो अपने पर्सन को, क्योंकि तकलीफ़ में फिर से फंसना नहीं चाह रहे हो, और कहीं पर हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, शायद आपको कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हो या कुछ है, ऐसी कोई बात हो सकती है। तो ओवरऑल आपको क्लैरिटी मिलेगी किस तरफ एनर्जी देनी है और किस तरफ नहीं देनी है, ये बात रहेगी यहाँ पर। अगर आपने सेल्फ वर्थ के बेस पर बाउंड्री रखी है तो डिवाइन रिवार्ड ज़रूर मिलेगा आपको। फाइनल वीक की बात करें तो टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार। ब्रेक थ्रू आएंगे आपके सामने, और इमोशनल हीलिंग एंड न्यू होप की एनर्जी है। तो ये सबसे पावरफुल वीक रहेगा लास्ट वीक जो है। टॉवर के साथ ऐसा है कि सडन रियलाइजेशन या ओल्ड बिलीफ का कोलैप्स होगा। मतलब जो भी आपके सामने चीज़ें चल रही है, अभी तक चलती आ रही है सालों से या दिनों से, महीनों से, तो वो कहीं ना कहीं पर वहाँ पर आपके सामने रियलिटी आएगी, रियलिटी को फेस करोगे आप, तो इल्यूजन से बाहर आ जाओगे। तो ओल्ड बिलीफ जो है आपका, पहले का जो बिलीफ सिस्टम, एक तरह से आपने, हमारा विश्वास का वो एक तय हो जाता है कि बस ये इस तरह से विश्वास रखेंगे, इस पर इस तरह से हमारा विश्वास है, इस तरह से हमारा माइंडसेट है, इसको लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, तो वो सारा सब कुछ बदलने का टाइम अभी आ चुका है, ठीक है। एक तो ये आपके लिए बात है कि आपके सामने सच्चाई आएगी, या तो फिर आपके पर्सन के अंदर का जो ईगो है ना वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, ये बात रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो थोड़ा इमोशनल लो या टेम्परेरी डिस्कनेक्शन फील हो सकता है आप लोगों को। पेज ऑफ कप्स, उसके बाद एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन या इमोशनल मैसेज आता है आपके पर्सन का, एक नई शुरुआत होती है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये बात रहेगी यहाँ पर कि एक सडन रियलाइजेशन का मोमेंट आएगा, उसके बाद में थोड़ा सा लो फीलिंग तो रहती ही है, फिर अचानक से एक नई शुरुआत हो, ये हो सकता है। सभी के लिए रहेगा, जो लोग सिंगल से उनके लिए ऐसा है कि आप पास्ट की एनर्जी से तुरंत बाहर आ जाओगे, जो अब तक चलता आ रहा है कि अभी बाहर आ जाऊँ, अभी बाहर आ जाऊँ, तो पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, और थोड़ा सा लो भी फील करोगे पास्ट की चीज़ों को याद कर करके उस रिलेशनशिप को, लेकिन उसके बाद में अपने आप को रेडी करोगे एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए, नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। अब द स्टार, होप एंड हीलिंग, डिवाइन अलाइनमेंट का टाइम रहेगा ये आपके लिए। तो नवंबर का एंड तक आपका ऐसा है कि आपके पर्सन का इमोशनल कनेक्शन एक हीलिंग फेज में आएगा। कार्मिक क्लियरिंग के बाद डिवाइन पीस ज़रूर मिलेगी, डिवाइन पीस, ठीक है। न्यू लव की एनर्जी जो है ना, दिसंबर के स्टार्टिंग में मतलब ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी आपके लिए। द स्टार एंड पेज ऑफ कप्स नवंबर के एंडिंग में रहेगी ये, है ना, नवंबर के एंडिंग में रहेगी ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग। ओवरऑल तो बन रही है कहीं पर किसी के लिए, किसी, हम एक ही टाइमलाइन में सब कुछ नहीं चलता है ना, सबका अलग अलग चलता रहता है। तो इस हिसाब से किसी के लिए पहले हो जाए, किसी के लिए बाद में, तो किसी के लिए दिसंबर के फर्स्ट वीक, ये भी हो सकता है, ठीक है। नवंबर में आपका फोकस जो है क्लोजर और इनर क्लैरिटी पर रहेगा, जो सिंगल्स है। काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी ही है यहाँ पर कि पहले तो मैं खुद को ही ठीक कर लूँ, बैलेंस कर लूँ, इस तरह से, ठीक है, जिससे यूनिवर्स न्यू इमोशनल डोर ओपन हो सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है कि पहले वीक में आप इमोशनल कंट्रोल प्लस ईगो टेस्ट रहेगा। सेकंड वीक स्टक एंड एंजाइटी वाला फेज चलेगा आपका, तो उसमें भी अपने आप को ज़्यादा मतलब रुकने नहीं देना है, उसमें से खुद को बाहर निकाल लेना है, ठीक है, बिजी कर लेना खुद को। इमोशनल क्लैरिटी और कार्मिक लर्निंग का वीक थर्ड वीक रहेगा। टॉवर मोमेंट, हीलिंग, डिवाइन न्यू लाइट, ये इस तरह से आपका लास्ट वीक भी चलेगा। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर, देखा जाए तो कुछ ना कुछ एनर्जीज हमें सिखाती रहती है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो,
पाइसिस वर्गो हैवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। तो चलो अभी हम आपके लिए एनर्जेटिकल गाइडेंस देखेंगे। ओके, इनडिसिशन, मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो यहाँ पर ऐसा है आपके लिए कि आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव एनर्जी में जा सकते हो, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कन्फ्यूजन में जा सकते हो। तो ऐसे वक्त में अपना लॉजिकल माइंड यूज़ ज़रूर करना, माइंड से डिसीजन लेना। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, हर जगह इमोशंस लाकर चलेगा नहीं, है ना। तो देखिए, थिंकिंग मैन, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, आप सोच विचार करते हुए ही आगे बढ़िएगा। और आपके पर्सन की बात करें तो वो आपके ऊपर फोकस है, पूरे तरीके से अपने दिमाग से आपके ऊपर फोकस है और दिल से भी। वो मैन है चाहे वुमेन है, ठीक है, हर तरह की पॉसिबल कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लव आ रहा है उनको, और आपकी तरफ है ना हर तरह से वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल अट्रैक्शन, हर तरह से अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करेंगे। और जो सिंगल से उनकी तरफ जो न्यू लव के लिए पर्सन आ रहे हैं या मंथ एंड तक ये पॉसिबिलिटी बनेगी, तो बहुत लविंग, केयरिंग और अट्रैक्टिव पर्सन रहेंगे ये, जो मतलब मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, दोस्ती होगी पहले आपसे इनकी। मैन एंड वुमेन दोनों आ गए हैं, तो सोच विचार करने की ज़रूरत सभी को है यहाँ पर। ठीक है, हीलिंग आएगी, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी बन रही है विद दिस सन कार्ड। एंड डोर टू रोमांस, तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या न्यू लव के लिए देख रहे हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है द फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। तो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके लाइफ में, चक्राधाना प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो टॉरस, यहाँ पर आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। Ace of Swords, the World, the Sun, okay. Knight of Swords, Strength and Ten of Wands। यहाँ पर है ना टॉरस, ऐसा है कि नवंबर टॉरस आपके करियर के लिए क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू और सक्सेस का मंथ रहेगा, पर साथ ही वर्कलोड भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। तो नए आइडियाज़ आएंगे, एक शार्प डिसीजन या क्लैरिटी मिलेगी आपको, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे, ये बात रहेगी। द वर्ल्ड, कोई प्रोजेक्ट या फेज़ कंप्लीट होगा। ठीक है, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। द सन की बात करें तो विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, क्लैरिटी मिलेगी, मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे। ग्रोथ और सक्सेस और ये सब कुछ मतलब आप कर रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ये बात यहाँ पर है। ग्रोथ एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी आपके लिए। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते तो फास्ट प्रोग्रेस है यहाँ पर, डेडलाइंस या कोई क्विक एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ये भी लग रहा है यहाँ पर, क्विक एक्शन में रहोगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन भी रह सकता है आपका, और एग्रेशन थोड़ी सी चीज़ों में भी ज़्यादा बढ़ जाए आपका, ये भी हो सकता है। छोटी छोटी मतलब बात हो तो उसमें भी आप थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली बात करो या एग्रेसिवली डिसीजन लो, एग्रेसिवली वर्क करो, एक्शन लो, ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात रहेगी तो स्ट्रेंथ, देखिए दोनों तरफ से लियो एनर्जी है और ये बीच में है, तो ये बातें हो सकती हैं। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट तो बने रहोगे, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से सब कुछ आपके फेवर में टर्न हो सकता है। चैलेंजेस जो है वो आप पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अगर पेशेंस नहीं रखे तो चैलेंजेस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, ज़्यादा एग्रेसिव ना बने तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ अगर कंट्रोल ना करो तो ये आपके लिए थोड़ा निगेटिव वे में भी वर्क कर सकता है, तो इसलिए अपने आप को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, थकान हो सकती है आपको। ठीक है, ओवरऑल विक्ट्री आफ्टर हार्ड वर्क वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पर, तो फाइनली जीत तो मिल रही है चाहे जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए, काम कोई शुरू करने से पहले ही टेंशन में मत आइए कि पहले ऐसे हुआ था कभी पास्ट में, तो अभी भी ऐसा ना हो जाए कि फिर से टेंशन, फिर से लॉस, ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचो, नहीं तो ये जो निगेटिव थिंकिंग है ना, यही ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है फिर ग्रोथ के बीच में, है ना। शॉपिंग हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग का कोई काम शुरू करने का मन करें आपका, हो सकता है ऐसे किसी किसी के लिए। और ऑनलाइन कुछ गेमिंग ऐप्स या कुछ इस तरह से आप बनाने का सोचो, है ना, मतलब हो सकता है अगर आप इस तरह से क्रिएटिव हो तो ये कुछ दिमाग में चलेगा आपके।
देखिए सेटबैक्स सभी के लाइफ में आते हैं, छोटे मोटे सेटबैक्स लगते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ही पकड़ के बैठना है, उसको रिलीज़ करो उस एनर्जी को और पॉजिटिवली आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ये एनर्जी है यहाँ पर, वहाँ से लेसन लेना है। देखिए बेवजह है ना इमोशंस को बीच में ना लाएं आप। बी केयरफुल विथ हुम यू डील विथ एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, ठीक है। देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विथ समवन अबाउट मनी। किसी के साथ पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो अपने फाइनेंसेस को लेकर बिल्कुल आप थोड़ा सा केयरफुल बने रहिएगा। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लाइट फील होगा, अच्छा फील होगा। ट्रैवलर, आप थोड़ा ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में भी रह सकते हो। इन दिनों ट्रैवलिंग करना पड़े काम के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। बाय ट्रेन आप ट्रैवल कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। परफेक्शन, देखिए आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, लेकिन इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है जो परफेक्ट होता है, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान दो कि आप काम अपना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बाकी जब जो जैसा होगा वो होगा। नए रास्ते ढूंढो, पुराने पाथ पर चलना। अब हो सकता है कभी कभी हमें कुछ नयापन लाना पड़ता है काम में, तो वही चीज़ें रहेगी यहाँ पर। पुरानी जो बातें हैं वो वर्क नहीं करेगी, नया कुछ सीखना पड़ सकता है। ज़्यादा वर्कोहलिक ना बने रहे तो बेहतर होगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जिन लोगों ने आपके लिए आपके बैड टाइम में हेल्प की थी, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, वो ज़रूरी है। सोलमेट, कोई फ्रेंड टाइप पर्सन जो है वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।